नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस में। और जैसा कि ये ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, इससे पहले मैंने 4 लेक्चर बताया है जिसमें मैंने तारों और आकाशगंगाओं के बारे में बताया है। ठीक है, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे यूनिवर्स के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं यूनिवर्स होता क्या है, यानी कि ब्रह्मांड क्या है। तो आप एक बार सोचो, अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे छोटी से छोटी चीज़ इस यूनिवर्स में क्या हो सकती है, तो अभी तक जो ज्ञात है वो है सबसे छोटी से छोटी चीज़, वो होगा हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर कोई बहुत बड़ी से बड़ी चीज़ बोले तो क्या होगा, वो तारा हो सकता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं हम कि कोई एक गैलेक्सी जो सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, यानी सबसे छोटा अणु, ठीक है, कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर सबसे बड़े की बात करें हम तो क्या होगा, हमारा गैलेक्सी होगा। ठीक है, तो सबसे छोटे और सबसे बड़े को, उसके बीच में जो भी आता है सब, ठीक है, अगर हम उन सबको उसके समूह को ही, उनके स्वरूप को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई। ठीक है, ये जो आज हम यूनिवर्स देख रहे हैं जिसमें तारे हैं, ठीक है, ग्रह हैं और भी कण हैं, ठीक है, ये सब क्या थे पहले, ठीक है, ये कैसे बने, इनका निर्माण कैसे हुआ। एक बात आप खुद भी सोच सकते हो कि जो आज हम तारे देख रहे हैं, ठीक है, सूरज यानी वो भी तारा ही है, और जो हमारे ग्रह हैं और भी कई आकाशीय पिंड हैं आकाश में, ठीक है, तो वो सब कैसे बने, उनका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, अब उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो क्या है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न है। ठीक है, अब ब्रह्मांड संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे कि पहला क्या है, महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सिद्धांत के बारे में पहले भी सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इस सिद्धांत को किसने दिया, ए जॉर्ज लेमेंथियर। ठीक है, इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में दिया। ठीक है, और दूसरा क्या है, साम्य अवस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत, या फिर इसे हम स्थिर अवस्था सिद्धांत, संकल्पना, इंग्लिश में स्टडी स्टेट थ्योरी भी कहते हैं, जिसे किसने दिया, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने दिया इस सिद्धांत को। तीसरा सिद्धांत क्या है, दोलन सिद्धांत, जिसको किसने दिया, डॉक्टर एलन सनडेजा ने दिया। और चौथा सिद्धांत क्या है, स्फीति सिद्धांत, जिसको किसने दिया, एलन गुथ। स्फीति सिद्धांत यानी इंग्लिश में इन्फ्लेशनरी थ्योरी। ठीक है, लेकिन जो सिद्धांत हम मानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी, जो ये सिद्धांत है, हमने इसको ही ज़्यादा महत्व दिया है। एक्चुअली हमने कहने से मतलब है वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को ही ज़्यादा महत्व दिया है। ठीक है, और ब्रह्मांड निर्माण में इसी थ्योरी को हम देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि बिग बैंग थ्योरी है क्या, ये क्या बताता है हमें ब्रह्मांड के बारे में। अब बिग बैंग थ्योरी को मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अनुसार होता क्या है। अभी हम मानते हैं कि ये हमारा जो ये पूरा प्लेन है, आप इसको अभी अभी का यूनिवर्स समझ सकते हो। ठीक है, तो अभी यूनिवर्स में क्या है, गैलेक्सीज हैं। ठीक है, काफ़ी सारे गैलेक्सीज हैं, क्या माना जाता है, लगभग 100 अरब है। ठीक है, ऐसे ऐसे काफ़ी सारे गैलेक्सीज हैं। ठीक है, अभी मैं छोटा छोटा कर दे रहा हूँ उनको, डॉट, ये भी क्या गैलेक्सी समझो मैंने बना दिया ऐसे ऐसे करके, और ये भी गैलेक्सीज है, ये सब गैलेक्सीज हैं। ठीक है, अब मैं ऐसे बना दे रहा हूँ छोटा छोटा करके, ये सब क्या है, गैलेक्सीज हैं। इन्हें आप तारे मत समझना है, क्या है, गैलेक्सीज हैं। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे होते हैं, यानी कि अगर इसको हम गैलेक्सी मानते हैं तो इसमें कितने होंगे, 100 अरब तारे, इसमें भी 100 अरब तारे, इसमें भी 100 अरब तारे, मतलब सब में क्या होंगे, 100 अरब तारे होंगे। और आपको ये भी पता है, इसी में से कोई हमारा गैलेक्सी है जिसमें हम, हमारा पृथ्वी भी है। तो चलो कोई भी मान लेते हैं, हम इसको ही मान लेते हैं। ठीक है, कोई भी गैलेक्सी को मान लेते हैं कि हमारा पृथ्वी है। अब ये पूरा क्या है हमारा, ये तो जो वाइट कलर का है क्या है, यूनिवर्स, इसी में गैलेक्सीज हैं, इसी गैलेक्सी में हमारा गैलेक्सी भी है। ठीक है, यहीं पे अपना क्या है, सूर्य है। ठीक है, और इसी में छोटे मोटे और भी धूल वगैरह के कण भी इसी में है। ठीक है, तो ये सब मिला के क्या बन गए, ये सब मिला के क्या बन गए, इन सभी के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। ठीक है, अभी तो हमारा यूनिवर्स अच्छे से पूरा रेडी है, जिसको हम आसमान में देखते हैं, तारे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्स है। अब बिग बैंग थ्योरी में क्या 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 कहा गया, यानी जॉर्ज लेमेंथियर, जो क्या थे, एक पादरी भी थे बेल्जियम के। ठीक है, उन्होंने क्या बताया,
अगर ये जितने भी गैलेक्सीज हैं, ठीक है, जितने भी तारे हैं इसमें या फिर और सभी धूल कण जो भी हैं इसमें, हम इनको इकट्ठा कर दें, ठीक है, एकदम समझ लो। अब यहाँ पे देखो मैं एक फिगर बना रहा हूँ, ये क्या हो गया, इन सबको मैंने बना दिया, ठीक है, ये एक छोटे से बिंदु में कर दिया। अब आप सोचो ये सब क्या है, गैलेक्सीज हैं, ठीक है। यूनिवर्स में लगभग माना था 100 अरब गैलेक्सीज हैं, ठीक है। एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। अब इन सबको इकट्ठा कर दिया गया, ठीक है। ये बिग बैंग थ्योरी के अनुसार है, जिन्हें दिया था जॉर्ज लेमेंथियर ने, ठीक है। इनको हमने क्या किया, सब इकट्ठा कर दिया। अब क्या हो गया, यहाँ से समझ लो जो आपका जो भी टाइम था, अब हम कहाँ पे चले गए हैं, ये हमारा हो गया यूनिवर्स जो भी है उसके पहले का पार्ट ये था। अब उन्होंने कहा कि ये सभी जितने भी हम देख रहे हैं आज, गैलेक्सीज, ठीक है, प्लैनेट्स, और भी उसमें क्या नाम है, धूमकेतु वगैरह भी हैं, ठीक, कॉमेट्स हैं, एस्टेरॉयड्स भी हैं, ये सब क्या थे, इसमें ही सम्मिलित थे, ठीक है, एक छोटे से बिंदु आकार में थे, ठीक है, एक छोटा सा गेंद की तरह जो है इसी में थे, ठीक है। अब आप सोचो जब ये छोटा था तो क्या था इसका, अभी तो इसका आयतन, जब ये इसका आयतन क्या है, फैला हुआ ना, और जब ये छोटे आकार में हो गया तो क्या है, आयतन तो इनका क्या हो गया, आयतन क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। लेकिन इनका घनत्व क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। आप इमेजिन करो कि सूर्य अभी हम पृथ्वी की बात छोड़ते हैं, ठीक है, सूर्य कितना ज़्यादा द्रव्यमान का है, ठीक है, मतलब अकल्पनीय, हम सूर्य मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसी तरीके से एक गैलेक्सी में 100,000 तारे हैं, यानी वो भी सूर्य हैं, और फिर बाकी कितने हैं, और इस यूनिवर्स में 100 अरब, सॉरी मैंने तारे 100,000 नहीं, 100 अरब तारे हैं, और उसी तरीके से 100 अरब गैलेक्सीज हैं। अब उन सभी को हमने मिला के एक पॉइंट, मतलब एक छोटा सा गेंद की तरह बना दिया, तो इसका डेंसिटी कितना ज़्यादा हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा, अनंत अनंत इसका क्या हो गया, इसका डेंसिटी क्या हो गया, डेंसिटी जिसको बोलते हैं घनत्व, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब समझ लो आप अनंत हो गया, क्या हो गया, अनंत। यानी अगर हम इस गेंद से अगर एक चम्मच ऐसे निकालें, ठीक है, तो उसका ही वजन पता नहीं कितना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हम सपोज नहीं कर सकते हैं इतना ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी यही कहता है कि अब ये जो ब्रह्मांड था हमारा क्या था, इस छोटे से गेंद में पूरा था। फिर यहाँ पे क्या हुआ, कुछ किसी वजह से क्या हो गया, ये इसमें विस्फोट हुआ, और ये विस्फोट होकर ही क्या हो गया, ऐसे ऐसे पूरा चारों तरफ इसके टुकड़े जो हो गए, क्या हो गए, फैल गए, वही क्या बन गए, गैलेक्सीज बन गए, ठीक है। उन्हीं गैलेक्सीज में क्या हो गया, छोटे जो तारे थे, तारे भी बन गए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, इस चीज़ को, कि ये जो गैलेक्सीज हम देख रहे हैं अभी, जो यूनिवर्स हम देख रहे हैं, ये क्या था, यूनिवर्स में जो भी गैलेक्सीज हैं या फिर जो भी कण हैं, ठीक है, वो सब क्या थे, एक पॉइंट में थे, ठीक है, छोटे से बिंदु में समाये हुए थे, और यही जब ब्लास्ट हुआ तब क्या हो गया, वो चारों तरफ फैल गया उसके टुकड़े, तो क्या बन गया, गैलेक्सीज बन गए, जिनमें हमारा सौरमंडल बना, ठीक है, सोलर सिस्टम बना। अब आप सोचो ये इसको हम बिग बैंग यानी कि महाविस्फोटक सिद्धांत, महाविस्फोटक नाम इसलिए दे दिए क्योंकि आप सोचो जब हम एक छोटा सा कुछ कभी हमारे आसपास जब बारूद वगैरह, मतलब जो जैसे कुछ पटाखे वगैरह जब फूटते हैं तो कैसा आवाज़ होता है, जो बहुत ऐसा, आप उस पटाखे के बारे में सोचो जो अभी तक आपने सुना होगा, बहुत तेज़ धमाका किया होगा, ठीक है, वो छोटा सा पटाखा इतना तेज़ धमाका करता है, ठीक है। तो फिर सोचो ये तो पूरा गैलेक्सी है, ठीक है, जिसमें हमारे तारे हैं, ठीक है, और एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं, इसी तरह के 100 अरब गैलेक्सीज वो सब मिल गए, और फिर जब ये धमाका होगा तो मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना भयानक वो धमाका हुआ होगा, कितना भयानक विस्फोट रहा होगा। इसीलिए उसको बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, महाविस्फोटक सिद्धांत, यानी कि इससे ज़्यादा भयानक विस्फोट अभी तक शायद नहीं हुआ, ही नहीं होगा, कहीं नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि पहले क्या था, जो यूनिवर्स पहले क्या था, एक छोटे से बिंदु में ये सब क्या था, केंद्रित थे,
उसके बाद विस्फोट हुआ जिससे हमारे गैलेक्सीज, तारे, सब कुछ बन गए। ठीक है, और ये घटना हुआ कब था? आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, ये समझ में आ गया? उसके बाद से जब गैलेक्सीज बन गए, ठीक है, तारे बन गए, अब क्या था, जो हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें हम क्या देखते हैं, सूर्य और ग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं, ठीक है, वो भी नहीं निर्माण हुआ था। ये कब हुआ? इससे 10.5 बिलियन अरब वही चीज़, ठीक है, वर्ष बाद क्या बना हमारा सोलर सिस्टम। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम की हमारा जो ये ग्रह कैसे बना। ठीक है, क्योंकि ये तो पता चल गया जो तारे हैं, ये तो बिग बैंग जब हुआ तो तारे बन गए, लेकिन ये सोलर सिस्टम जो हमारा ग्रह है, पृथ्वी है, उसमें एस्टेरॉयड्स वगैरह ये सब कैसे बने, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझो बिग बैंग कब हुआ था? आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व। और उसके बाद सोलर सिस्टम कब बना? इसके बिग बैंग के 10.5 बिलियन वर्ष के बाद क्या बना? सोलर सिस्टम बना। यानी कि अगर हम बात करें कि आज से सोलर सिस्टम कितने वर्ष पहले बना था ये, तो आज से 4.5 बिलियन वर्ष पहले सोलर सिस्टम बना था। कब से? आज से। ठीक है, यानी बिग बैंग से 10.5 बिलियन वर्ष बाद में बना था, और आज से हम अगर देखें तो 4.5 बिलियन वर्ष पहले सोलर सिस्टम बना था। ठीक है, अब ये तो हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। ठीक है, और इतनी बातें तो हो गई। अब जब ये ऐसा हुआ तो एक खगोल शास्त्री हब्बल, ये हालांकि ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, उन्होंने जॉर्ज लेमेंथियर के सिद्धांत को देखकर, बिग बैंग सिद्धांत को देखकर ये पता लगाया, क्योंकि ये क्या था, एक संकेंद्रित बिंदु था। अब ये धमाका हुआ, ये फैला ये। अब वैज्ञानिकों को ये अंदाज़ा नहीं है, या फिर मतलब उनका भी ये अनुमान नहीं लग पा रहा है कि ये मतलब जो ये धमाका हुआ क्यों, ये फैला क्यों इसे चारों तरफ। तो कहीं ना कहीं जो हब्बल थे उन्होंने इसी के आधार पर क्या बोला कि जब ये फैल रहा है तो उन्होंने कहा कि कोई शक्ति है शायद जो इसे इसको किसे खींची, ठीक है, जिससे धमाका हुआ। हालांकि अभी वैज्ञानिक इसमें कुछ उन्होंने अपनी कोई राय नहीं दी कि ये कैसे हुआ। तो हब्बल ने बोला कि उन्होंने बोला कि जब से ये धमाका हुआ है तभी से जो यूनिवर्स है, ठीक है, इसका क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, फैल रहा है ऐसे ऐसे। किसने कहा था? हब्बल ने। हब्बल ने बताया कि ये क्या रहा है, फैल रहा है। ठीक है, और इस बात की पुष्टि नासा ने कर भी दी। कब? 2001 में नासा ने इसको पता लगा लिया कि हाँ जो गैलेक्सीज हैं वो क्या हो रहे हैं कि फैल रही हैं। तो हब्बल के बात को सही मान लिया गया। ठीक है, हब्बल ने पहले ही गेस कर लिया था कि जो हमारा यूनिवर्स है वो जब से मतलब ये बिग बैंग हुआ है तभी से क्या हो रहा है, फैल रहा है। कोई शक्ति है जो इसको ऐसे मतलब खींच रही है, मतलब दूर कर रही है एक दूसरे से। ठीक है, अब वो शक्ति क्या है इसके बारे में भी कुछ वैज्ञानिकों की कोई राय नहीं है। ठीक है, और हब्बल ने एक और बात बताया कि अभी तो क्या ये जो हमारा यूनिवर्स बन गया है, यहाँ से ये विस्फोट हुआ। ठीक है, जॉर्ज लेमेंथियर ने बताया कि विस्फोट हुआ, ये यूनिवर्स बना, और तभी से यूनिवर्स क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। हब्बल ने क्या बताया कि जिस दिन इसका विस्तार क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। हब्बल ने क्या कहा कि जो ये विस्तार हो रहा है अगर जिस दिन रुक गया, ठीक है, उस दिन क्या हो जाएंगे, ये सब फिर से पास में आ जाएंगे। ठीक है, उस चीज़ को क्या बोलेंगे हम, सुपर क्रंच। उस घटना को क्या कहते हैं हम, सुपर क्रंच। जब सभी गैलेक्सीज वगैरह जितने भी हैं सब पास में हो गए, फिर ऐसे ही बिंदु का निर्माण कर लेंगे। इस घटना को क्या कहेंगे हम, कहते हैं सुपर
क्रंच। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बिग बैंग थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। यानी बिग बैंग क्या था, जितने भी गैलेक्सीज हैं सब क्या थे, एक पॉइंट में थे। ठीक है। वो क्या हुआ, धमाका हुआ, फिर वहीं से अपने जो भी कण है अपना पदार्थ बनना स्टार्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है। जो भी कण आज हम देख रहे हैं सब वहीं से बनना स्टार्ट हो गया। समय की उत्पत्ति भी समझ लो यहीं से हुई, क्योंकि इससे पहले के समय को हम क्या मानेंगे, क्योंकि जब बिग बैंग बना तभी सब गैलेक्सीज वगैरह बने, तो समय यहीं से हुआ। स्पेस का भी समझ लो एक तरीके से, स्पेस भी इसी टाइम से बना। स्पेस मीन्स किन्हीं दो आकाशीय पिंडों के बीच की जो दूरी, तो क्या बोलते हैं हम, स्पेस बोलते हैं। ठीक है। समय स्पेस सब यहीं से बनना शुरू हो गया। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, कि ये तो ठीक है बिग बैंग से बन गया, अब सोलर सिस्टम कैसे बना इसके बारे में हम जानेंगे। और आप देख सकते हो मैंने ये नोट्स भी तैयार कर रखा है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो भी हुआ है, जितना भी पॉइंट्स मैंने आपको भी समझाया था वो सब इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, एक बार जितने पॉइंट्स सब दिखा देता हूँ आपको, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है। वो सभी पॉइंट्स मैंने इसमें लिख दिए हैं। ठीक है। जो 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 मैंने आपको अभी समझाया है, जो ये लास्ट वाला पॉइंट सुपर क्रंच के बारे में। ठीक है। हाँ एक बात और, जो ब्रह्मांड का व्यास है वो कितना है, 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ठीक है। अब एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर्स होते हैं, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये लगभग कितने हो गए, ये खरबों में होंगे। ठीक है। हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको अगर 95 खरब भी मान सकते हैं कि लगभग कितने हो जाएंगे, 95 खरब किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष में होते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से सोचो ब्रह्मांड का व्यास कितना है, 10⁸ प्रकाश वर्ष है। पूछो कितना ज़्यादा है, बहुत है। ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, सौर मंडल के बारे में, क्योंकि देखो हमने तो ये पढ़ लिया कि ब्रह्मांड कैसे बना। ठीक है। अपना महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी पढ़ा हमने, कि एक छोटा सा बिंदु था वो विस्फोट हुआ। ठीक है। वहीं से सब कुछ क्या हुआ, तारे वारे सब कुछ निकल गए। ठीक है। लेकिन जो हमारा ग्रह पृथ्वी है, ठीक है, जो और सोलर सिस्टम, जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम में क्या क्या आते हैं, हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने विभिन्न ग्रहों, ठीक है, क्षुद्र ग्रहों यानी कि जिसे बोलते हैं एस्टेरॉइड्स, ये सब क्या होता है हम सब आगे पढ़ेंगे डिटेल में। धूमकेतु यानी कॉमेट, और उल्काओं यानी कि मेटेओर्स, आकाशीय पिंडों के समूह क्या बोलते हैं, सौर मंडल बोलते हैं। ठीक है। और ये सब जो जितने भी नाम लिखे हैं, ठीक है, सूर्य को छोड़कर बाकी जो है नाम, ये सब क्या है, सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, इसी को बोलते हैं हम सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम। अब इसका निर्माण कैसे हुआ, हम इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है। ये बताइए। ठीक है। कि सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है। ठीक। और सौर मंडल में सबसे ज़्यादा प्रभुत्व किसके पास भी है, वो कौन सा है, सूर्य ही है। ठीक है। क्योंकि बाकी सभी क्या है, जितने ग्रह हैं और मतलब जितने ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, कॉमेट्स हैं, सब क्या होते हैं, सूर्य के चारों तरफ ही घूमते हैं। और अभी कुछ थोड़ी देर पहले ही मैं बताया था कि सौर मंडल का निर्माण कब हुआ था, आज से लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पुराना हमारा क्या है, सौर मंडल है। और ये कब बना था, बिग बैंग होने के 10.5 बिलियन वर्ष के बाद बना था, यानी कि आज से 4.5 बिलियन वर्ष पहले हमारा सोलर सिस्टम बना था। ठीक है। अब देखते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूँ, जो ये सोलर सिस्टम है, ठीक है, कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, बाकी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, मतलब सोलर सिस्टम के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, निकोलस कॉपरनिकस। ठीक है। सबसे पहले जानकारी निकोलस कॉपरनिकस ने दिया था सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है। अब सोलर सिस्टम की जो उत्पत्ति, इसके बारे में भी कई सिद्धांत प्रचलित हैं। ठीक है। हम सभी सिद्धांत को बहुत ही अच्छे से और आराम से समझेंगे। ठीक है। तो 5 लोगों ने सिद्धांत दिए थे, जिसमें से केवल एक ही सिद्धांत सही है। तो हम बारी बारी से क्या करते हैं, सभी सिद्धांत को देखते हैं। सबसे पहले क्या है, मोनो स्टार यानी कि एक तारा सिद्धांत। तो देखो
इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के ही टुकड़ों से हुआ है। इस सिद्धांत का समर्थन दो विद्वानों ने किया। ठीक है, यानी जो एक तरह सिद्धांत है, इसमें क्या कहा गया कि जो पहले बिग बैंग हुआ, फिर वहाँ से तारे बने यानी कि सूरज बने। ठीक है, तो जो ग्रह बने, हमारे जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, इसमें कहा गया, इस सिद्धांत में कहा गया कि जो प्लैनेट्स हैं वो सूर्य से ही निकले हैं, यानी कि वो क्या है, सूर्य का ही अंश है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, मतलब इस सिद्धांत में कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे, जैसे बिग बैंग, यानी कि बिग बैंग में क्या था कि एक छोटा सा पॉइंट था, वो फैल गया, तो क्या बन गए, गैलेक्सीज बन गए, सितारे बन गए, तारे बन गए। ठीक है, तो इन्होंने उसी को कहीं ना कहीं फॉलो करते हुए कहा कि सूर्य भी एक ऐसे, मतलब सूर्य था वो फैला, तब क्या बन गए, प्लैनेट्स बन गए। ठीक है, लेकिन इस सिद्धांत को अब जैसा, ठीक है, पहले देखते हैं कि इस सिद्धांत का समर्थन दो विद्वानों ने किया। ठीक है, अब पहले किसने किया, कांट। कांट ने क्या दिया, गैसीय सिद्धांत का नाम दिया। ठीक है, कांट ने क्या कहा कि सूर्य था हमारा, ठीक है, वहाँ पे हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है, हीलियम में होता है, कि गैस थे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जब हीलियम, ये जो गैस थे, ये किस अवस्था में हो गए, प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा अवस्था का मतलब आप समझ रहे हैं ना, वो अवस्था जो मतलब चिपचिपा टाइप में होता है। ठीक है, यानी जैसे आप कोई ग्लू देख लें, लेई देख लें, मतलब लेई ग्लू जो भी कहते हैं। ठीक है, वो कैसा होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है। तो इन्होंने कहा कि सन भी क्या था हमारा, प्लाज्मा अवस्था में था। ठीक है, और फिर जब ये क्या हो गया, क्योंकि ये घूमता है ना, ये जो अपने एक्सिस में क्या करता है, ये रोटेशन करता है, इसकी वजह से क्या हो गया, इससे टुकड़े निकलते गए बाहर। ठीक है, टुकड़े निकलते गए, तो क्या बन गए, उसी उन्हीं से क्या बन गया, हमारे प्लैनेट्स बन गए। इन्होंने ये सिद्धांत दिया, किसने, कांट ने सिद्धांत दिया। ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या, जब इन प्लैनेट्स को और सन को, ठीक है, इनको जब इनके संरचना को मिलाया गया, तो क्या वो डिफरेंट निकल गए। ठीक है, भिन्न भिन्न हो गए, तो यानी इनके सिद्धांत को भी क्या हो गया, गलत कहा गया। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो हिस्सा जहाँ से निकलेगा वो, उसकी क्वालिटीज़ क्या होंगी, दोनों मैच करेंगी। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए आप ऐसे सोच सकते हो, मान लो ये पेन है, ठीक है, और अगर मैं बीच से इसको काट दूँ, तो इस जो टूटा हुआ हिस्सा मान लो यहाँ पे आ गया, तो जो ये इस हिस्से की संरचना, ठीक है, या फिर जो इसमें मटेरियल है, ठीक है, सब कुछ, और जो ये हिस्सा बचा, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में काफ़ी मेल खाएंगे ना। ठीक है, यानी कि मैच करेंगे, जो क्वालिटी इसमें होंगी वो क्वालिटी इसमें भी होंगी। ठीक है, लेकिन ये प्लैनेट्स और सन के बीच ऐसा कुछ नहीं है, ये अलग ही है और ये क्या है, अलग ही है, इसलिए इस सिद्धांत को नकार दिया गया। उसके बाद आए लाप्लास। ठीक है, इन्होंने क्या दिया, निहारिका नेबुला थ्योरी दिया। ठीक है, इन्होंने भी वही चीज़ कहा, इनका भी थ्योरी लगभग लगभग सेम ही था। किन की तरह, अभी जो बताया मैंने आपको, किनका नाम, कांट की तरह इनका भी थ्योरी क्या था, सेम ही था। इन्होंने क्या कहा कि सूर्य के बाहरी परत ठंड हो गई, यानी कि जो ये सूर्य का जो बाहरी सतह है क्या हो गया, ठंड हो गया, तब और भीतरी यानी अंदर का जो सतह था वो क्या हो गया, गर्म। जिस वजह से इसका एक टुकड़ा है बाहर निकला, और फिर उस टुकड़े से ये हमारे क्या निकल गए, ग्रह निकल गए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इनके भी इस सिद्धांत को नकारा गया, क्योंकि जाहिर सी बात है, फिर लोगों ने मैच कराया ऐसे। ठीक है, फिर पाया गया कि भैया ये तो मतलब ग्रह जो है, इससे इनकी संरचना क्या है, बिल्कुल डिफरेंट ही है, इसलिए इनको भी नकार दिया गया। यहाँ पे जो लिखना था मैंने लिख दिया सब कुछ। ठीक है, आप एक बार देख सकते हो अच्छे से जो लिखा है। ठीक, यानी कि इन दोनों के, देखो यहाँ पे करके, इन दोनों के सिद्धांतों को नकार दिया गया, क्योंकि ग्रह की संरचना सूर्य की संरचना से क्या हो गई, भिन्न पाई गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यानी मोनो स्टार तो हमारा हो गया, एक तारा सिद्धांत हो गया। अब क्या देखेंगे आगे हम, द्वितारा सिद्धांत, डुअल स्टार थ्योरी। द्वितारा, डबल स्टार थ्योरी नहीं, डुअल स्टार थ्योरी। ठीक है, अभी दो वैज्ञानिकों ने अपना मत दे दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, द्वितारा सिद्धांत क्या है कि सौरमंडल का निर्माण दो तारों से हुआ है। यानी अभी तक हमने पढ़ा कि यहाँ पे हमने केवल सन को लिया था ना, यानी एक ही तारा, सन क्या है, तारा तो है, एक तारे को लिया था। यहाँ पे कहा गया कि जो सौरमंडल का निर्माण है दो तारों से हुआ है। इस सिद्धांत को दो विद्वानों ने दिया, और दो विद्वानों ने इस सिद्धांत को दिया। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले किसने कहा, चैम्बरलिन ने ये कहा कि एक तारा नहीं, दो तारे थे। एक तारा तो हो गया हमारा सन,
दूसरा क्या हो गया, इसके साइड में एक तारा और आ गया जो क्या था, इससे बहुत बड़ा था, और ये क्या कर रहा था, ये गति कर रहा था, ये गति करते हुए से जा रहा था। उस टाइम क्या हुआ कि जब ये इसके सन के थोड़ा पास पहुंच गया तो इसका ग्रेविटी से इसने क्या किया, इसके सन को मतलब यहाँ से सन के टुकड़े निकलने लगे, अपने तरफ खींचने लगा। फिर उन्होंने ये कहा कि ये इसमें टकराए, मतलब टकराए नहीं, इसने टकराए कि ये क्या हो गया, ये बढ़ते बढ़ते फिर आगे बढ़ गए, ये ऐसे आगे बढ़ के छोड़ गया, और ये लोग क्या गए इसके पीछे करते ऐसे घूमने लगे, फिर इस सूर्य की तरफ से क्या हो गए, घूमने लगे। मतलब इन्होंने यही कहा कि एक तारा था, वो जा रहा था, उसने अपने ग्रेविटी से यहाँ से टुकड़े निकाले सूरज सन के, और फिर वो चला गया, बाकी जो टुकड़े टुकड़े थे मतलब वो ग्रह के रूप में क्या हो गए, घूमने लगे। ठीक है, अब आप सोच सकते हो, इन्होंने भी कहा कि जो ये प्लैनेट्स हैं वो इसी सन का ही हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है फिर हमने मतलब फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया होगा, मैच कराया होगा, फिर डिफरेंट संरचना मिला, फिर से इनको नकार दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखना था मैंने लिख दिया, आप इसको पढ़ सकते हो। सूर्य के समय में एक विशाल तारा था जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का ऊपरी भाग टूटने लगा, यानी कि सूर्य का ऊपरी भाग टूटने लगा और सौरमंडल का निर्माण हो गया इनके अनुसार। लेकिन अभी फिर से वही प्रॉब्लम होगी, जब मैच कराएंगे तो मैच नहीं होगा, तो इनके सिद्धांत को भी नकार दिया जाएगा। फिलहाल देखते हैं। उसके बाद आते हैं जीन्स। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने क्योंकि दो तारा सिद्धांत इन्होंने भी दिया, तो इन्होंने भी कहा कि हाँ, दो तारा सिद्धांत के रूप में इन्होंने बताया कि एक तो हमारा सन था, एक क्या था, एक तारा और था। अब इन्होंने क्या दिमाग लाया, क्योंकि ग्रह क्या है, छोटे बड़े भी तो है ना, तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो तारा था ये दूर से पहले खींच रहा था। ठीक है, इसकी गुरुत्वाकर्षण क्या थी, अधिक थी, ये दूर से पहले खींच रहा था। ठीक है, और जैसे जैसे पास आता गया, पहले दूर से खींचा तो छोटे छोटे टुकड़े हो रहे थे, मतलब निकल रहे थे, और जब जितना ये पास आ रहा था तो क्या हो रहे थे, बड़े बड़े टुकड़े निकल रहे थे। तो उन्होंने इस सिद्धांत को दिया कि इस वजह से छोटे और बड़े मतलब ग्रह बन गए। इन्होंने देखो यही चीज लिखा है, इन्होंने कहा सूर्य के पास एक साथी तारा था, ये वाला, जो सूर्य के करीब आता गया और ग्रहों का निर्माण होता गया। तारा सूर्य के जितना करीब आया उतने बड़े बड़े ग्रह सूर्य से निकले। ठीक है, यानी कि इन्होंने भी कहा कि जो ग्रह हैं वो सूर्य से ही निकले हैं। तो फिर वही चीज़ फिर से मैच कराया गया, फिर से नहीं मिला, तो इन दोनों के भी सिद्धांत को क्या किया, नकार दिया गया। यहाँ देखिए मैंने लिख भी दिया है कि इन दोनों सिद्धांतों को भी नकार दिया गया, क्योंकि ग्रहों की संरचना सूर्य संरचना से बिल्कुल क्या थी, अलग थी। अब आप सोचो, इंसान कहाँ पे रहता है, पृथ्वी पे रहता है, हम इंसान ही जो पृथ्वी पे रहते हैं। ठीक है, हमसे बड़े क्या क्या हैं, मतलब ग्रह हैं। ठीक है, पृथ्वी हमसे बड़ी है, तारे हमसे बहुत बड़े हैं, गैलेक्सीज हमसे बहुत बड़े हैं, फिर भी हम बैठे बैठे पूरा ब्रह्मांड पता कर दिए कि ऐसे बना होगा, ये होगा। मतलब माइंड सोच सकते हो इंसान का, कल्पना कितना तगड़ा कर सकता है किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो ऐसे ही आप भी सोचते रहिए कुछ और अपने सिद्धांत दीजिए भाई। अच्छा ठीक है, फिलहाल अब तीसरा सिद्धांत देखते हैं, वो क्या है, डबल स्टार थ्योरी। पहले सिद्धांत में दो लोगों ने बताया, गलत हुआ। दूसरे सिद्धांत में, ठीक है, डबल स्टार थ्योरी में दो लोगों ने सिद्धांत दिए, वो भी गलत हुआ। ठीक है, अब इसे क्या बोलेंगे, डबल स्टार थ्योरी। ठीक है, ये सिद्धांत सही होगा। ठीक है, ये क्यों होगा, क्योंकि जब सभी ने अपना अपना पक्ष मतलब अपनी अपनी बातें रखी, बस थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते चले गए थे, लेकिन सब लोगों ने गलत, सबका गलत हो गया। अब देखो अब ये सिद्धांत जिसने दिया था उनका नाम था लेलिटन। इन्होंने क्या किया, मतलब इन्होंने काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे एक सन था, ये तारा, और दो तारे और थे। ठीक है, क्या बोले इन्होंने कि दो तारे और थे, एक ये सी एस मतलब कंपेनियन स्टार यानी कि साथी तारा। ठीक है, और यहाँ पे एक और था। इन्होंने कहा जो ये तारा था ये क्या था, एकदम अपने अंतिम अवस्था में था, यानी कि क्या होता, विस्फोट होने वाला था, यानी इसका पूरा हाइड्रोजन किस में हो गया था, हीलियम में, यानी कि हाइड्रोजन की मात्रा बहुत कम, बहुत बहुत कम, केवल हीलियम हो गया था। ठीक है, तो जब ऐसा किसी सूर्य में होता है तो क्या होता है, वो अंतिम अवस्था में होता है। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताया, अभिनव तारा ये सब क्या होते हैं, ये सब बताया ना। तो ये अपने किस ये यानी कि ये रेड जायंट बनने वाला था, और इसका एक तारा कौन सा था, ये तारा था। इसने क्या किया, इसको खींचना शुरू किया अपने तरफ, और इसको ऐसे करीब लाया इसने। ठीक है, ये एज करीब आता गया, उसी टाइम क्या हो गया, ये ब्लास्ट हो गया।
तो जब ब्लास्ट हो गया तो यहाँ से जो इसके टुकड़े वगैरह निकले, मतलब धूल कण वगैरह, वो क्या हो गए, उनको उसको किसने खींच लिया, वो सूर्य के पास आ गए। वो कहाँ जाएंगे, वो सूर्य के पास ही जाएंगे, ठीक है, कि सूर्य के करीब था। और जब वो सूर्य के पास गए तो सूर्य के चारों तरफ घूमने लगे, और इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, प्लैनेट्स। अब देखो, अभी तक हम मतलब क्या कर रहे थे वैज्ञानिक, कि जो प्लैनेट्स है सभी ने कहा था कि वो सूर्य से निकले हैं, तो उससे मैचिंग कराते थे। इन्होंने कहा क्या कहा कि ये सूर्य से नहीं, ये किसी और तारे से निकले हुए हैं। अब लोग क्या करते हैं, सूर्य से इसका मैचिंग करा ही नहीं पाते, ठीक है, और ये तारा तो ख़त्म ही हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, ये क्या बन गया, ब्लैक होल। कुछ करोड़ों साल पहले क्या बन गया, ब्लैक होल बन गया। अब आप सोचो, अब क्या कोई क्या कर सकता है, इसको तो कहीं मैच करा के हम देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इन्होंने एक तरीके से सोचो क्या, सबूत ही मिटा दिया, ठीक है, कि अब कुछ इसमें है ही नहीं कि हम कहाँ पे मैच कराएंगे, किससे मैच कराएंगे। तो इन्हीं के सिद्धांत को क्या मान लिया गया कि चलो भैया अब ये सिद्धांत सही है, ठीक है। बाकी जो लिखने वाला था कुछ मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक। इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है। सोचो इंसान जो इतना छोटा है, ठीक है, एक प्लैनेट में हम रहते हैं, उसके बाद से प्लैनेट में क्या आते हैं, समझ लो अपना द्वीप आता है, द्वीप में देश आते हैं, उस देश में क्या आते होंगे, ठीक है, देश में कोई सिटी होगा, ठीक है, उस सिटी में डिस्ट्रिक्ट होंगे, डिस्ट्रिक्ट में फिर कुछ ब्लॉक्स होते हैं, फिर कहाँ से कहाँ एक छोटे से घर में एक इंसान ने जन्म लिया, और उन लोगों ने पूरे ब्रह्मांड के बारे में आज से 3.7 बिलियन पहले बारे में बता दिया सब कुछ। सोचो इंसान का माइंड कैसा है, क्या क्या सोच सकता है, ठीक है। तो तारीफ भी करनी होगी जिन वैज्ञानिकों ने इतना ऐसा सिद्धांत दिया और इतनी जानकारी दी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज जो भी मैंने आपको बताया है आपको अच्छे से समझ में आ गया है, चाहे वो सोलर सिस्टम के बारे में हो या यूनिवर्स के उत्पत्ति के बारे में हो, बिग बैंग थ्योरी क्या थी। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। अब हम आपसे बस यही कहना है, क्योंकि देखो ये सब करने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि जो मेरा नोट्स मैंने पहले बनाया था वो उसको मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा था, उसमें इतना डिटेल मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पे आने से पहले, वीडियो बनाने से पहले मुझे काफ़ी टाइम लगता है ये सब नोट्स तैयार करने में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है पहले, तो अगर आप कभी इसको इन फ्यूचर, क्योंकि मुझे पता है अभी कोई नहीं देख रहा है इस वीडियो को, इन फ्यूचर अगर आप इसे देख रहे हो तो कमेंट्स ज़रूर करें, और अच्छा बुरा जो भी लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और हो सके तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि अभी तो मुझे पता है कोई नहीं देख रहा है, मेरे 2-3 दोस्त ही केवल देखते हैं वीडियो को, ठीक है। तो अगर आप नए हैं और देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं कंटिन्यू रहूँ, ठीक है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, नॉलेज लेते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।